नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप नेता सत्येंद्र जैन एक बड़ी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल एसीबी ने दिल्ली क्लासरूम घोटाले को लेकर समन किया था, आज पूछताछ के लिए बुलाया था। तो ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सत्येंद्र जैन की, जहां वो एसीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि अंदर अधिकारी उनसे तीखे सवाल जवाब कर रहे हैं। हालांकि समन तो मनीष सिसोदिया को भी गया है, 9 तारीख को सिसोदिया को भी पेश होना है, लेकिन आज पेशी सत्येंद्र जैन की है। तो कैसे दिल्ली में क्लासरूम घोटाले को लेकर बड़ी मुसीबत में फंस रहे हैं सत्येंद्र जैन, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। समन किया गया था, आज पेशी के लिए पहुंच गए हैं। अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अंदर से जो खबर आ रही है वो ये कि बड़े परेशान हैं और वहां उन्होंने केजरीवाल का नाम ले लिया। सारा कुछ ठीक रहा जो है, केजरीवाल उन्होंने पहला आर्गुमेंट ही दिया है ये कि ये सरकार की नीति है, इसके ऊपर जांच कैसे हो सकती है, सरकार के पास ये अधिकार होता है। तो कई सारे और भी उससे रिलेटेड सवाल, मैं उन सब पे आऊंगा। लेकिन जो बेसिक आर्गुमेंट जब जाने से पहले इन्होंने क्या कहा, ये वही लटकाने भटकाने और जो आम आदमी पार्टी की जो पुरानी आदत है। इनसे पूछा गया कि भाई आपको इस घोटाले में बुलाया गया है, वो क्यों बुलाया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि देखिए ये डाइवर्सिटी टैक्टिस है, ये हम लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। इतनी बड़ी साजिश है कि भारतीय जनता पार्टी देश में कोई काम नहीं कर रही, दिल्ली में कोई काम नहीं कर रही, तो उसको भटकाने के लिए हम जैसे ईमानदार लोगों को बकायदा साजिश के तहत हरास किया जा रहा है। कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार ने स्कूलों की फीस बढ़ा दी, हमने इतना अच्छा काम किया लेकिन हमें फंसाया जा रहा है। मतलब दिल्ली की सरकार क्या कर रही है वो आप उसकी गिनती करवा रहे हो। पहले तो ये बताओ तुमने क्या किया। आपको बुलाया जा रहा है इसलिए नहीं कि भाई दिल्ली की सरकार क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है। तुमने और इस महापुरुष ये जो मनीष सिसोदिया है इसके साथ मिलके तुमने क्या गंदगी फैलाई है, उसका जवाब दो। सवाल क्या क्या पूछे जा रहे हैं उनसे। सवाल पूछा जा रहा है कि जब क्लासरूम बनाने की बात चली तो ये फैसला सरकार का था कि 860 करोड़ रुपए में ही 12,748 क्लासरूम्स को हम बनाएंगे। और ये भी उस करार में जो सरकार की नीति थी उसमें भी ये साफ कर दिया गया कि बिना किसी इनहैंसमेंट के, कि ऐसा नहीं कि आपने ठेका दिया और उसके बाद में आप उसको बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये माना गया कि 5 लाख के आसपास एक क्लासरूम को बनाने में वो खर्च आएगा। तो ये बात तो तय थी। तो इनसे पूछा जा रहा है कि किसके आदेश पे और क्यों ये पैसा वो 2800 करोड़ के आसपास चला गया। 860 से आपने 2032 करोड़ रुपया एडिशन आपने किस आधार पे किया, और अगर आपने किया तो फिर उसकी रीटेंडरिंग क्यों नहीं हुई। इनसे यह भी पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि जिन ठेकेदारों को आपने काम दिया उसको पहले से तुम जानते थे कि तुम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। क्या ये तुम्हारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन लोगों को आपने दिया? क्या आपको मालूम नहीं था कि इन लोगों के साथ आपकी नजदीकियां हैं, पार्टी के ये लोग हैं, और टेंडरिंग के साथ जो काम दिया गया, अलॉट किया गया, क्या ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को दिया गया? तो अचानक से ये गजनी बन गए। गजनी फिल्म देखा, वो आमिर खान वाली, कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बहुत पुरानी बात है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अचानक से याद है उसकी चली गई। माल जब खा रहे थे, जब घोटाला कर रहे थे, ब्रेन बड़ा शार्प चल रहा था, और अभी ऐसी भी सवाल कर रही है तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई इनकी याददाश्त जो है वो चली गई है। यही काम इन लोगों ने किया था किसमें, शराब घोटाले में, कि जी मुझे याद नहीं है। अचानक से जो है वो याददाश्त चली जाने की। एसीबी याद दिलाएगी क्योंकि एसीबी के पास सबूत है, उन सबूतों को दिखा के उनसे पूछताछ होगी। तो क्या ये पूछताछ लंबी चलेगी, क्या माना जाए, क्योंकि अभी सिसोदिया से भी पूछताछ होनी है 9 जून को। देखिए, अलग अलग इसलिए बुलाया गया है कि इनसे जो सवाल पूछे जाएंगे लगभग वैसा ही सवाल पूछा जाएगा मनीष सिसोदिया से। और चूंकि ये ओपन एंड शट केस है
कि जो काम 5 लाख में मार्केट रेट में हो सकता है, सरकार ने खुद जो योजना बनाई उसमें कहा कि पैसा नहीं बढ़ाएंगे। आपने बढ़ाया तो बढ़ाया क्यों? तो ये कह रहे कि नहीं, देखिए तो सरकार का फैसला है, ये तो सरकार का फैसला है। सरकार किसकी है? तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है। तो हम तो डूबेंगे सनम, केजरीवाल को भी ले डूबेंगे। ऐसा ना हो कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल को भी कहा जाए कि भाई पंजाब में कहाँ छुपे हुए, अब आ जाओ जरा एसीबी के दफ्तर, क्योंकि तुम्हारे दोनों नवनिहाल जो है वो तुम्हारा नाम ले रहे हैं, सरकार का नाम ले रहे हैं, तो इनको तो बताना पड़ेगा। लेकिन ऑन मोर सीरियस नोट कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हुई हैं, एज ए मिनिस्टर यू मस्ट बी एबल टू आंसर डायरेक्ट क्वेश्चंस। वो क्या है? वो ये है कि भाई आपने टेंडरिंग प्रोसेस में गड़बड़ियां क्यों की? 1 नंबर 2 कि जो बीच बीच में आप इसको बढ़ाते चले गए वो आपने क्यों बढ़ाया? नंबर 3 कि जब ये काम 2016 में ही खत्म हो जाना था, ये 2019 तक ये क्यों लटका रहा? और अगर तारीख 2016 तक की थी तो फिर आपने रीटेंडरिंग क्यों नहीं किया? नंबर 4 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने ये जो काम जो चल रहा था, आप ऐसा क्यों आपकी आंख के नीचे हुआ? आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे कि पैसे दिए गए क्लासरूम बनाने के, और वो गार्ड रूम बनाने में, गार्ड के लिए जो कमरा होता है बाहर, दीवार लगाने में, बाथरूम बनाने में, आपने बाथरूम को भी क्लासरूम में कैसे काउंट कर लिया? इसका एक्सप्लेनेशन दो। तो ये कह रहे हैं कि देखिए ये डिटेल तो हम नहीं, ये अधिकारी बता सकते हैं, ये हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अरे जानकारी नहीं है, मंत्री किस बात के लिए थे? सिर्फ माल खाने के लिए? ये जानकारी बगैर ये पैसा पास कैसे हुआ? और दूसरी बड़ी चीज कि इसमें कैसे ये फंसेंगे, क्योंकि इसमें कई सारी अधिकारियों को भी इसमें लपेटे में ले ली है जांच एजेंसियां। अब ये जो जांच एजेंसियां हैं वो अधिकारियों से ऑलरेडी बात कर चुकी हैं, वो बता चुके हैं कि भैया ये तो ऊपर से आदेश आता था, हम तो अधिकारी हैं, मंत्री और चीफ मिनिस्टर और हाथ में सत्येंद्र जैन की कुछ फाइल भी नजर आ रहा है, लगता है कि एसीबी ने कुछ मंगवाया होगा कुछ पूछताछ के लिए। देखिए जो मेरी जानकारी है कि जब भी इनको एसीबी बुलाया जाता है या आम आदमी पार्टी के लोग, एक पूरे वकील का एक पूरा पैनल होता है जो ऑल प्रोबेबल सवालों का जवाब इनको पहले ही बता देते हैं। अभी देखिए मनीष सिसोदिया को समन किया गया है, पिछले 10 दिन से नजर आ रहा है वो 10 दिन क्या कर रहा है? वो शाम सवेरे दिन रात जो है वो वकीलों के साथ बैठ करके मीटिंग करता है कि ये सवाल का जवाब ये देना, ये सवाल का जवाब ये दे देना, और इस सवाल जब पूछा जाए जहां फंसने वाले हो कह देना मुझे कुछ याद नहीं है, गजनी, मैं गजनी बन गया हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे जो है बीमारी हो गई है। और मैं आपको बता दूं, ये जब शराब घोटाले में जब इसको पकड़ा गया था, जब इनसे पूछताछ की गई, ये सारे ये हवाला कांड में, तो जब इनसे पूछा गया तो सत्येंद्र जैन माहिर है, उनसे पूछा गया तो सवाल वो कहते कि नहीं देखिए हमको कोरोना हो गया था और कोरोना की वजह से जो है मेरी दिमाग जो है वो काम करना मेरा बंद हो गया है, क्या मैं पेशेंट, हमारा जो है वो तबीयत ठीक नहीं रहता है, हमें जो है प्रेशर मत दो, हमें बीमारी है। केजरीवाल स्वयं कि मुझे शुगर की बीमारी है, मुझे लो ब्लड प्रेशर है, मुझे ये है, हमें टॉर्चर मत करो। ये इस तरह की चीजें ये लोग करते हैं। तो अभी एसीबी ने इन्हें बुलाया है, इन महापुरुषों से जो है कड़े कड़े सवाल पूछे जाएंगे। ये भी पूछा जाएगा कि ये पैसे जो तुमने दिए, ये जब काम नहीं हुआ तो क्या आपने जो ठेकेदार है, जो सारे लोग हैं, उनके साथ आपके क्या, क्योंकि ये मामला यहीं तक नहीं जाएगा, ये जितने 15, 16, 17 जो ठेकेदारों को दिया गया सब इनके जान पहचान के हैं, और जब इनको पकड़ के गिरफ्तार किया जाएगा वो दे विल स्टार्ट सिंगिंग, तोते की तरह वो सारी बातें बताने लगना शुरू कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ये घोटाला शराब घोटाले से ज़्यादा सिंपल है और इसमें एविडेंस जो है वो आंख के सामने है, और जो काम इन लोगों ने किया है इसमें इनका बच पाना बड़ा मुश्किल है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम कंस्ट्रक्शन में जमकर घोटाला किया गया और इसी मामले को लेकर लगातार पूछताछ भी चल रही थी। अब एसीबी ने समन करके सत्येंद्र जैन को बुलाया है। सत्येंद्र जैन एसीबी के दफ्तर में मौजूद है, उनसे तीखे सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन अगर वो पूछताछ में कोऑपरेट नहीं करते हैं, अगर एसीबी के अधिकारियों को सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो एक बड़ा भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी
एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सबूत भी है और सबूतों के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मतलब एक बड़ी मुसीबत में सत्येंद्र जैन है और पीछे पीछे मनीष सिसोदिया का भी नंबर लगा हुआ है, क्योंकि 9 तारीख को इसी पूरे मामले में, इसी केस में एसीबी ने मनीष सिसोदिया को समन करके पूछताछ के लिए बुलाया है। तो केजरीवाल के दो चहेते सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।